नाम डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ खान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर शोबा तारीख़ में इस वक्त इंचार्ज की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और इस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के हवाले से पिछले 22 साल से है और एज ए स्टूडेंट लाइफ अगर मिला लें तो वो तकरीबन 25 से 26 साल बन जाते हैं। और ये डिपार्टमेंट जो है दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट डिपार्टमेंट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जब ये यूनिवर्सिटी चार्टर हुई है 1950s में, जब कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, तो ये फेडरल यूनिवर्सिटी के तौर पे यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। और इसका जो ओल्ड कैंपस या रियल ओरिजिनल कैंपस था वो सदर के अंदर था और बाद में इसको सेंक्शन किया गया, ज़मीन यहाँ दी गई जहाँ पे अभी हम हालिया में हैं और यहाँ पे फिर बाद में उसको किया गया। तो कराची यूनिवर्सिटी की तारीख़ के साथ ही शोबा तारीख़ जो है वो बिल्कुल अटैच्ड है। मेरा नाम डॉक्टर हुमैरा नाज है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में 2006 से एज अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर काम कर रही हूँ और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ और मैंने ग्रेजुएशन और अपना मास्टर्स और पीएचडी ये तीनों डिग्रीज़ जो हैं डिपार्टमेंट से ही हासिल की हैं। पोस्ट डॉक मैंने जो है वो पेरिस से किया, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट रिसर्च यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, वहाँ से किया है 2022 में। अभी मैं जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कर रही हूँ और मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो मेडिवल हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ सिंध है। पीएचडी भी मेरा इसी पे है और ज़्यादा काम जो है वो मेरा इसी पे है, सिंध की हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हुसैन है। मैंने पीएचडी आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1980 में की। 1980 से लेके और तकरीबन 2012 तक मैं डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक रहा। इब्तिदा में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से, बाद में फिर प्रोफेसर की हैसियत से और 2 टर्म्स मैं बहैसियत चेयरमैन डिपार्टमेंट ही मैंने की थी। मैं तकरीबन 45 ईयर से शोबा तारीख़ में जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के, उन कोर्सेज को डॉक्टर हिना खान है और मैं पिछले 30 साल से डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जिसको पहले जनरल हिस्ट्री कहा जाता था, इसमें पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री की उस्ताद भी हूँ और हिस्ट्री की तालिब इल्म भी हूँ। और इस दौरान में जो डेवलपमेंट हुआ, मैंने जो देखा डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट अपनी जगह, हमारा अपना भी डेवलपमेंट। हम जब यहाँ आए थे मास्टर्स करके, मैंने हिस्ट्री ही में मास्टर्स किया इसी डिपार्टमेंट से और फिर इसी डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया और एज ए लेक्चरर। और वो उस दिन से आज तक मैं इसी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हूँ। और आई हैव मतलब आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई लाइफ हेयर, 1950 से ये डिपार्टमेंट इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से जो असातिज़ा हैं जो यहाँ जो पढ़ाते रहे हैं, जो IH कुरैशी साहब हैं या डॉक्टर रियाजुल इस्लाम हैं, डॉक्टर अहमद सिद्दीकी हैं, और एक गैलेक्सी है टीचर्स की और स्कॉलर्स की, जो सिर्फ टीचर नहीं थे, बड़े स्कॉलर्स थे जिनकी किताबें छपी हैं, जिनको दुनिया जानती है। डॉक्टर रियाजुल इस्लाम आज भी वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर हैं, ठीक। वो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हैं, फिर आई डॉक्टर ताहिरा आफ्ताब, मिसेस महर अफरोज़ मुराद, और ये वो टीचर्स हैं जो हमें मिले और इन्होंने हमें ना सिर्फ पढ़ना सिखाया बल्कि सोचना भी सिखाया। और फिर अब हम उसको कोशिश करते हैं कि उस ट्रेडिशन को आगे लेके चलें। मेरा नाम अस्मा कादिर है और
डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के साथ मेरा ताल्लुक़ 2016 से है, जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था एज अ स्टूडेंट और यहीं से मास्टर्स किया और यहीं मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली मैंने यहाँ एज ए टीचिंग असिस्टेंट ज्वाइन किया है। मैं यहाँ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन डिप्लोमेसी और हिस्ट्री ऑफ मिडल ईस्ट पढ़ाती हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट के साथ और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, उनका भी यही मानना है कि इस डिपार्टमेंट में आके उन्होंने एटलीस्ट सोचना सीखा और किस तरह से अपनी बात को पुट फॉरवर्ड करते हैं, आगे तक पहुंचाते हैं, हमने ये सीखा। सबसे पहले डिपार्टमेंट, सबसे पहले एडमिशन, सबसे पहले टीचर्स की जो हायरिंग हुई है, आप कह लीजिए कि शोबे तारीख़ में हुई है। इतना ये पुराना हमारा शोबा है और इस शोबे से बड़े बड़े लोगों का ताल्लुक़ रहा है। हमारे बहुत ही मायनाज हमारे शोबे से और हिस्ट्री से रिलेटेड जामिया कराची के 2 वाइस चांसलर्स रहे हैं जो कि बानियान पाकिस्तान में से भी हैं और वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड, फेवरेट या लाइक्ड वाइस चांसलर्स रहे हैं जिनके दौर में सबसे ज़्यादा अच्छे काम हुए, ये याद किया जाता है। वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर आईएस कुरैशी और महमूद हुसैन साहब। ये दोनों के नाम पे, महमूद हुसैन साहब के नाम पे तो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी भी आज उन्हीं के नाम पे है, जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरीज इन अक्रॉस पाकिस्तान। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की सेमिनार लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, one of the largest collections amongst all the seminar libraries is available in seminar library of Department of History. मेरा नाम नबीला ज़की है। मैं यहाँ लाइब्रेरी IH कुरैशी, पूरा नाम इसका इश्तियाक हुसैन कुरैशी मेमोरियल लाइब्रेरी है। मैं यहाँ लाइब्रेरी में तकरीबन 14 ईयर्स से अपने खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मेरा एक्सपीरियंस 14 साल में तो बहुत अच्छा रहा, लाइब्रेरी के हवाले से भी और स्टूडेंट्स के भी हवाले से भी। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में ना इंगेज रखते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी से बहुत इंगेज रखते हैं। असाइनमेंट ये और सिर्फ बुक्स ही नहीं है हमारे पास माशाल्लाह से जो है पीरियडिकल्स भी हैं, जर्नल्स भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्यूटर है, जो हमने छोटी सी अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई, कंप्यूटर डिजिटल लाइब्रेरी जो हमने बनाई हुई, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट हैं जो हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी से बाहर, यूनिवर्सिटी के प्रीमिस से बाहर वो ओपन भी नहीं होती, वो सिर्फ यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट उन तक रसाई हासिल है और वो लोग यूज़ करते हैं। मेरा नाम इमरान अली है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल हिस्ट्री में एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर रहा हूँ और मेरी जॉब को कराची यूनिवर्सिटी में जो है वो तकरीबन कोई 25 से 26 साल हो चुके हैं और क्वालिफ़िकेशन के हवाले से जो है मेरी जो डिग्री है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, मैनेजमेंट साइंस की है। मास्टर्स मैंने कराची यूनिवर्सिटी से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ही किया है और एमफिल में मैं एनरोल्ड हूँ। एमफिल का भी तकरीबन मेरा कोर्स वर्क मुकम्मल है और डिपार्टमेंट में जो वर्क है हमारा वो इसी हवाले से है कि हमारा जो ज़्यादातर काम है वो कॉन्फिडेंशियल है, जिसमें रिज़ल्ट्स वगैरह का काम है, लेटर्स का काम है, फाइलिंग है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा नाम जमील है। मैं 2009 सितंबर से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ एज अ क्लर्क और मेरा जो है एजुकेशन मास्टर किया हुआ है मैंने कॉमर्स में और मेरा वर्क जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट में ऑफिस वर्क है। इसमें फाइल मैनेज करना, स्टूडेंट डीलिंग, टीचर डीलिंग, यहाँ का मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। स्टूडेंट भी कोऑपरेट करते हैं और टीचर भी माशाल्लाह से सब कोऑपरेट करते हैं। ये डिपार्टमेंट के आर्किटेक्चर के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आर्किटेक्चर तो खैर पूरी यूनिवर्सिटी का ही एक है और उसको बनाने वाले आदमी का नाम है माइकल एकोशार्ट, जो कि एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया। वो 1950s में, अर्ली 50s में यहाँ आ गए थे और उन्होंने यहाँ क्या पहले तो स्टे किया, स्टे करके स्टडी किया पूरे मौसम, धूप की जो सूरज की जो चाल है, सूरज का जो पैटर्न है वो देखा, हवा का पैटर्न देखा कि किस सीज़न में कहाँ से हवा चलती है, मौसम देखिए सारे। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया और 1950s में जब यूनिवर्सिटी डिज़ाइन की गई थी तो ये बहुत ही खूबसूरत इस हवाले से थी कि ना सिर्फ इसका आर्किटेक्चर खूबसूरत था बल्कि ये डिज़ाइन की गई थी बग़ैर बिजली के चलने के लिए। तो क्लासरूम्स जो ओरिजिनल क्लासरूम हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं उनके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको मसनूई रोशनी की ज़रूरत नहीं है, मसलन लाइटों की ज़रूरत नहीं पड़ती और पंखों की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती अगर आप सारे खिड़की दरवाजे और रोशनदान खोल दें। इतने हवादार यहाँ पे पैटर्न उन्होंने दिए थे कि अगर जो बच्चे, हम ज़ाहिर है पिछले 25-26 साल से मैं इन्हीं क्लासरूम्स के अंदर पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ,
तो यकीन कीजिए कि अगर हम सारे खिड़की दरवाजे ना भी खोलें, अगर खिड़कियां खोल दें सारी और रोशनदान जो ऊपर लगे हुए हैं वो खोल दें, तो आपको ना रोशनी की ज़रूरत है इन क्लासरूम्स के अंदर, और ना ही आपको यहाँ पे हवा की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी अच्छे से हवा आती है। उसने एंगल पे इस तरह से बनाया है कि वो हवा वहाँ से आती है, और धूप क्लासरूम्स के ऊपर नहीं आती, क्योंकि क्लासरूम्स की खिड़कियों के आगे एक पैटर्न बना हुआ है, हनीकॉम्ब किस्म का बॉक्सेस बने हुए हैं, और वहाँ से वो धूप तो नहीं आती लेकिन हवा आती है। तो इस तरीके का ये आर्किटेक्चर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं शोबे से, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना नाम क्रिएट किया है, और अभी भी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्टर के अंदर हैं, और मुख्तलिफ शोबे और मीडिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं हमारे बच्चे जो कि यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं रिसेंटली, और बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे काम कर रहे हैं। इनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो ये की बहुत तवील लिस्ट है। दूसरा ये कि शोबा तारीख़ का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे ही आप जामिया कराची के अंदर एंटर होते हैं, तो जामिया कराची में एंटर होने के बाद जो सिल्वर जुबली से जो मेन एंट्रेंस है, जो ऑफिशियल मेन एंट्रेंस है, सबसे पुरानी एंट्रेंस, वहाँ से अंदर आएँ तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पढ़ता है। तो पहला डिपार्टमेंट जो आता है वो हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा बच्चों का जो फुटफॉल है वो यहीं से है, तो बच्चे यहीं से गुजरते हुए जाते हैं अपने सारे शोबाजात के अंदर। हमारी बिल्डिंग पहली जो हमारा आर्ट्स का पहला ब्लॉक कहलाता है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा आमद और रफ्त वाला एरिया है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे डिपार्टमेंट में तारीख़ को इस तरह पढ़ाया जाता है कि वो खुश क्या बोरिंग लगे। अगर इसमें आप मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चीज़ों को, डेट्स को, इवेंट्स को याद करने पे, तो वो तो ड्राई लगेगी, आपको लगेगा हिस्ट्री जो है वो मुर्दा लोगों का सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम तो शुरू दिन से हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि तारीख़ पढ़ने का जो बुनियादी मकसद है वो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ठीक है। और इसको मैं ख़ुद भी और जितने भी टीचर्स हैं वो ये कि हम जब भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं हम उसको पास्ट को प्रेजेंट के साथ, कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जामिया कराची शोबा तारीख़ के अंदर इस वक्त जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं उसमें 4 साल का BS प्रोग्राम है, जो कि HEC की जो नई रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से। इसके अलावा फिर हमारे पास MPhil के कोर्सेज़ हैं। MPhil यहाँ पर रिसर्च के थ्रू भी हो रहा है, और HEC की पॉलिसी के थ्रू जो कोर्सेज़ हैं वो हो रहे हैं। और उसके बाद हमारा PhD प्रोग्राम भी यहाँ पे लॉन्च है। PhD के अंदर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अभी भी हमारे पास PhD के स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का अपना एक रिसर्च जर्नल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि पिछले तकरीबन समझ लीजिए कि 15 साल से जारी है। 2010 में वो शुरू हुआ, और अभी भी वो वाई कैटेगरी के अंदर, अभी जो 2025 की जो वाई कैटेगरी की लिस्ट है उसके अंदर भी वो जर्नल है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसके अंदर मुस्तकिल उसके अंदर आर्टिकल्स पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया से लोगों के आर्टिकल्स आते हैं, वो छपते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हिस्ट्री की कोई ख़ास अहमियत नहीं है दुनिया में, और अगर आपको कुछ करना है तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, या कुछ और चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मैंने अपने इस कैरियर में लोगों को के कैरियर्स को बनता हुआ देखा है। पिछले 30 साल से जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं, वो CSS में बहुत बड़ी तादाद है जो CSS पास करके सिविल सर्विसेज में गए। हमारे पास जो है वो बड़े स्टूडेंट्स जिनके हम नाम ले भी सकते हैं, जैसे जमील हैं, जमील बलोच, और अमारा दुरानी। मैं नाम शायद भूल रही हूँ बहुत से लोगों के, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने करियर में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनमें से बहुत से हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऐसे स्टूडेंट्स हैं कई जिन्होंने पूरे आर्ट्स फैकल्टी में टॉप किया, और फिर जाहिर है कि आगे उनके लिए दुनिया खुली हुई है। तो बात ये नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि एक्सेल करने से आप जो भी फील्ड में हो, आप वहाँ एक्सेल करेंगे तो आपके लिए तमाम दरवाजे खुलेंगे। तो UNO से लेके सिविल सर्विसेज तक, मीडिया तक, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से मीडिया में, रिसर्च में एंकर पर्सन्स हैं, बहुत से रिसर्च डिपार्टमेंट्स में हैं, और बहुत कामयाबी से परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे और दुनिया भर में अमूमी तौर पे जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट को वो अहमियत नहीं मिल रही जो मिलना चाहिए। हालांकि स्कूल्स में पढ़ाई जाती है हिस्ट्री कंपलसरी,
कॉलेजेस में भी पाकिस्तान स्टडीज़ में पाकिस्तान की हिस्ट्री भी होती है, जो कि कंपलसरी कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। लेकिन बात वही है कि स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो अमूमन उनके जहनों में यही सवाल होता है कि इसका स्कोप नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊँ, लेकिन साथ ही साथ ये होता है कि स्कोप जो है ना वो स्टूडेंट खुद पैदा करता है अपनी स्किल्स, अपनी महारत और अपनी काबिलियत के ज़रिए। हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे फारिग तहसील तलबा जो हैं, तालिबात आज बहुत सारी फील्ड्स में बड़ी नुमायाँ और गिरा कदर खदमात अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे जो हैं CSS ऑफिसर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हैं, मुख्तलिफ अहम महकमों में वो फाइज हैं। इस वक्त कराची जो के आई थिंक ईस्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अफजल जैदी साहब, वो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने कुछ अर्सा यहाँ पे पढ़ाया भी है। इसके अलावा आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, हसीना मोइन साहिबा हैं, वो भी हमारे डिपार्टमेंट से फारिग तहसील है। हमीदा खोड़ो साहिबा जो कि वज़ीर तालीम रही और एक बहुत बड़ी माहिर तालीम है, वो डिपार्टमेंट के हमारे डिपार्टमेंट की अलमनाए हैं। इसके अलावा निसार खोड़ो साहब हैं, वो भी हमारे डिपार्टमेंट के अलमनाए। एक तारीख़ी वाक़या हम स्टूडेंट लाइफ में थे, 2001 की बात है। तो हमारे जो अभी सीनियर प्रोफेसर हैं वो भी वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि वो अभी भी हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं, डॉक्टर जावेद। उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक सेमिनार रखवाया था और उसके अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर आ रहे थे और वो प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर मार्क कनॉयर, अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि मुंजोदड़ो के ऊपर, हड़प्पा के ऊपर काम करते हैं। तो जब वो आए तो हम स्टूडेंट थे, तो हम ऐसे ही जो हमारी उर्दू में बातचीत होती है, हम उर्दू में बातचीत कर रहे थे और हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि ये गोरे आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ काम करते हैं, ये करते हैं। हम सोचते कि भाई ये अंग्रेज़ हैं, इनको क्या समझ में आ रही होगी। तो हम उनके मतलब साथ साथ ही चलते हुए ये बातें कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि वो उनको शायद, जब उन्होंने थोड़ा सा सुनते रहे वो और सुनने के बाद उन्होंने बोला, बेटा इस गोरे को सारी उर्दू समझ में आती है, ये गोरा यहाँ पे 15-20 साल से काम कर रहा है, बहुत अच्छी उर्दू बोलता है। तो दैट वाज अ शॉक फॉर अस। हमने कहा नहीं भाई, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए लैंग्वेजेस को। तो मैं और मेरे जो दोस्त थे हम बहुत एम्बैरेस हो। यादें खुशगवार भी होती हैं और नाखुशगवार भी होती हैं। एक ज़माने में क्लैश बहुत होते थे, वो चीज़ें हैं, लेकिन प्रोडक्टिव यादें बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पे जब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टडी टूर पे जाते हैं, पाकिस्तान टूर पे जाते हैं या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स के साथ एक ज़ाहिर इनफॉर्मल थोड़ा सा कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होती है। उसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी मुख्तलिफ शख्सियत के पहलू, अपने मुख्तलिफ उसका टैलेंट का भी इजहार करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से मैं सब लोगों को मैं अपने स्टूडेंट्स की टीम को पहले तो मुबारकबाद दूंगा और सबके लिए ये एक तरीके से खुशखबरी का पैगाम है कि जितने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की शॉर्ट फॉर्म है DOHUOK, उसके नाम से हमने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, जिसके अंदर हमारा गूगल अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, थ्रेड्स का अकाउंट है, व्हाट्सएप का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, टिकटॉक का अकाउंट है। सारे हमने बनाए ताकि हम अपनी चीज़ों को बता सकें लोगों को, लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ और अच्छे तरीके से सबको पता चल सके।